जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। कबीर दास ने इस दोहे में जातिवाद का विरोध कर ज्ञान को प्राथमिकता दी है। कबीर कहते हैं कि साधु यानी सज्जन व्यक्ति से कभी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनके अंदर कितना ज्ञान है वो देखना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान ही हमारे जीवन में काम आ सकता है। जिस प्रकार किसी तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसके म्यान का। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीर कहते हैं कि जहाँ दया भाव है वहाँ धर्म का वास होता है। जहाँ लालच और क्रोध है वहाँ पाप बसता है। जहाँ क्षमा और सहानुभूति होती है वहाँ ईश्वर रहते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर के अनुसार धीरज ही जीवन का आधार है। जीवन के हर दौर में धीरज का होना जरूरी है। फिर वह विद्यार्थी जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक जीवन। कबीर कहते हैं अगर कोई माली किसी पौधे को 100 घड़े पानी भी डाले तो वो एक दिन में बड़ा नहीं होता और ना ही बिन मौसम फल देता है। हर बात का एक निश्चित वक्त होता है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में धीरज का होना आवश्यक है। कबीरा तेनर अंधे हैं, गुरु को कहते और हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर ने इस दोहे में गुरु के सम्मान को प्राथमिकता दी है। कबीर कहते हैं कि जो इंसान गुरु का सम्मान नहीं करता है उसके नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन के समान है। विपदा समय जो ईश्वर भी आपका साथ नहीं दे तब वह गुरु ही है जो आपको राह दिखाकर उस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि गुरु ने आपका साथ छोड़ दिया तो इस धरती पर आपको कोई सहारा नहीं दे सकता है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 1 पहर हरिनाम बिन मुक्ति कैसे होए। कबीर ने इस दोहे में सही समय पर ईश्वर पूजा करने की सलाह दी है। कबीर के अनुसार मनुष्य दिन के 5 पहर काम करता है और 3 पहर नींद लेता है। यदि वो 1 पहर भी इस भक्ति में नहीं लग सकता तो उसे कभी भी इस संसार की मोह माया से मुक्ति नहीं मिल सकती। कबीरा सोया क्या करे, उठना भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान। कबीर कहते हैं कि सोकर मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता है। इससे अच्छा तो उठकर ईश्वर के थोड़े भजन कर लेना उपयोगी है, क्योंकि जिस समय यमराज प्राण लेने आएंगे उस समय ये रुष्ट पुष्ट शरीर म्यान की भांति पड़ा रह जाएगा। तलवार रूप आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी। सीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनन की खान। 3 लोक की संपदा, रही सील में आन। कबीर के इस दोहे में विनम्रता के गुण को बताया गया है। कबीर कहते हैं कि इंसान के जीवन में विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं होता। विनम्रता से व्यक्ति शत्रु का भी दिल जीत लेता है। ये सब गुणों की खान है। तीनों लोकों में दौलत हासिल करने के बाद भी सम्मान केवल विनम्रता से ही मिल पाता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर के अनुसार माया मन शरीर सब नाश्वर है, लेकिन मन में उठने वाली आशा और तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती। जो इसमें फंस जाता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए मोह माया में कभी नहीं फंसना चाहिए।
माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि कभी भी संसार में किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उन्होंने इसे एक उदाहरण देकर समझाया है कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होऊंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात सोकर नींदों में गवा दी, दिन खाना खाने में गुजार दिया। ईश्वर ने दिया हीरे जैसा अनमोल जीवन, कोड़ियों की भांति गवा दिया। इसलिए जीवन का हर पल सदुपयोग करना चाहिए। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि नींद मौत की निशानी है, इसलिए कबीर के अनुसार सभी रसायन यानी शराब मदिरा को छोड़कर मनुष्य को नाम रसायन यानी इस भक्ति में लग जाना चाहिए। जो तो को कांटा बोए, वाह को बो तो फूल, तुम्हें फूल के फूल हैं, वाह को है त्रिशूल। कबीर ने इस दोहे में व्यक्ति व्यवहार के बारे में चर्चा की है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जो व्यक्ति आपके लिए कांटे बोता है अर्थात मुश्किलें खड़ी करता है, तब भी उसके लिए फूल बोइए। इससे आपके आसपास फूल ही खिलेंगे, जबकि वो व्यक्ति कांटों में घिर जाएगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार, तरवर से जो पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। कबीर ने इस दोहे में जीवन के महत्व को बताया है। उनके अनुसार मनुष्य रूपी यह जीवन काफी मुश्किलों से मिलता है और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाने के बाद उसे पेड़ पर पुनः नहीं लगाया जा सकता। आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। सदगुरु कबीर साहब सब जीवों को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में जितने भी आए हैं एक दिन सबको जाना है, चाहे फिर वो राजा हो या कोई रंक भिखारी हो। केवल इस भक्ति के पुण्य के अलावा किसी के साथ कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक सिंहासन पर बैठकर जाएगा और दूसरा जंजीर में बंधकर जाएगा। धर्मात्मा सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग और पापी जंजीर में बंधकर नरक ले जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में समय के महत्व को बताया है। कबीर कहते हैं कि कल का काम आज करना चाहिए और आज का अभी। पल में ये नाश्वर जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कुछ कर पाओगे। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कबीर ने अपने इस दोहे में मांगने को संसार को सबसे तुच्छ काम माना है। कबीर कहते हैं कि मांगना मरने के समान होता है, इसलिए कभी भी भीख नहीं मांगो। सतगुरु की यह सीख है, मांगने से तो मर जाना बेहतर होता है। इंसान को सब कुछ स्वयं परिश्रम करके कमाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।